पांचवें चरण में यूपी की जिन 14 सीटों पर वोट डाले गए उसमें 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मात्र एक सीट रायबरेली की कांग्रेस के खाते में आई। साल 2019 में बीजेपी को इन सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी ने 14 में से 12 जीती थी और वोट शेयर 42% था। यानी 5 साल बाद बीजेपी की सीट एक बढ़ी, वोट शेयर 8% से ज्यादा बढ़ गया। इस बार इन 14 सीटों में से 10 पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में इन 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था, जबकि मिलकर लड़ रहे थे ये लोग। पांचवें चरण का चुनाव यूपी में होने वाले 2 और फेज की वोटिंग पर भी असर डालेगा। अगले 2 फेज में यूपी के पूर्वांचल की 27 सीटों पर वोट पड़ने हैं। बीजेपी इस बार न सिर्फ यूपी में पिछला प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है कि नहीं हम तो 14 में से 13 क्या 14 में से 14 जीत लेंगे, बल्कि यह भी कह रही है कि रायबरेली जैसी सीट जो पिछली बार हार गए थे वो जीतेंगे तभी ना 14 में से 14 होगा। यूपी का यह फेज इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बड़े दिग्गजों की सीट शामिल है। जैसे रायबरेली से राहुल गांधी, उनकी सीट है, उस पर आज वोटिंग हो गई। अमेठी से स्मृति ईरानी की सीट पर वोट पड़ गए हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह की सीट, इस पर भी वोटिंग पड़ गई। बृजभूषण शरण सिंह की भी सीट कैसरगंज, यहां वोट पड़ गए हैं, उनके बेटे यहां से उम्मीदवार हैं। राम मंदिर की चर्चा के बीच आज फैजाबाद में वोटिंग हुई है। इस सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। इसमें खास तौर पर रायबरेली की सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि पिछली बार अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी केरल की वायनाड के साथ रायबरेली की सीट से भी उतर गए हैं। आज वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी दिन भर रायबरेली के बूथ बूथ घूम रहे थे। सोचिए ये हालत हो गई है इन लोगों की कि पूरा कुनबा प्रचार कर रहा है रायबरेली में, पूरी फैमिली पहुंची है, बड़े नेता पहुंचे हैं और आज राहुल गांधी को बूथ बूथ घूमना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने रायबरेली में हनुमान मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में हनुमान जी की पूजा की और उसके बाद रायबरेली में पोलिंग बूथ की तरफ निकल गए। रायबरेली के बारे में कांग्रेस दावा कर रही है कि यहां से राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन आज स्थिति यह थी कि राहुल गांधी को पोलिंग बूथ के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। राहुल गांधी पोलिंग बूथ पर जाकर स्थिति देख रहे थे। जिस रायबरेली अमेठी को ये लोग सोचते थे कि यहां तो मतलब गए भी नहीं तो भी जीत जाएंगे, वहां आज बूथ बूथ घूम रहे हैं, ये हालत हो गई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रायबरेली में चुनाव एक तरफा है, बॉस ऐसा मामला होता तो बूथ बूथ ना घूमना पड़ता इनको। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राहुल गांधी को भी आज इस बात का अंदाजा हो गया होगा। जब राहुल गांधी बछरावा में पोलिंग बूथ के पास पहुंचे तो वहां राहुल गांधी वापस जाओ और जय श्री राम और घर घर मोदी के नारे लगने लगे राहुल गांधी के सामने। देखिए जरा क्या हुआ है। रायबरेली में आज राहुल गांधी का स्वागत एक मील के पत्थर ने भी किया, जिस पर लिखा था वायनाड 2000 किलोमीटर दूर। कांग्रेस गेस्ट हाउस के पास रोड पर वायनाड 2000 किलोमीटर लिखा हुआ माइलस्टोन नजर आया। रायबरेली में यह पत्थर प्रयागराज हाईवे पर भुएमऊ गांव के पास लगाया गया था। भुएमऊ में कांग्रेस का गेस्ट हाउस है, गांधी परिवार यहीं रुकता है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने माइलस्टोन को हटा दिया। रायबरेली में आज वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। रायबरेली में सदर तहसील में बेला खरा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को पर्ची बांट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह के भाई पर आरोप लगा कि कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और पर्चियों से भरा बस्ता लेकर फरार हो गए। कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी पर गुंडई करने का आरोप लगाया है। रायबरेली लोकसभा सीट सालों से कांग्रेस के पास है। सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद बनती रही हैं, उसके बाद भी रायबरेली की हालत बहुत अच्छी नहीं। रायबरेली के मैनूपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। गांव वालों का कहना है कि रोड ही नहीं है तो वोट किस बात का। राहुल गांधी खुद इस गांव में पहुंचे और मतदाताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। गांव वाले लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव वाले सड़क के लिए लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ गए। सुनिए किस तरह से वहां नारेबाजी हुई है। गाड़ी सामने खड़ा है रोड पे। तो यानी राहुल गांधी के लिए आज बहुत अच्छा दिन ऐसे तो नजर नहीं आया। कम से कम वोटिंग हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन बताइए इतने साल में रोड नहीं दे पाए हैं ये लोग और लोगों को कहना पड़ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और रायबरेली में ये लोग वोट मांगने गए हुए हैं।
रायबरेली के नतीजे क्या होंगे, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। खैर नतीजे तो 4 जून को पता चल ही जाएंगे, लेकिन रायबरेली की जनता ने किन मुद्दों के आधार पर मतदान किया उसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमने देश के विकास को देखा, उस हिसाब से अपना मतदान दिया। हमने तो कहा देश की रक्षा हो, देश आगे जाए। देश की प्रगति को, देश के विकास को लेकर वोट किया है। हाँ जी। अरे भाई जिसके फॉलोअर हम उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे। हमारी इच्छा थी कि जो सरकार अच्छी चल रही है उसी को वोट दो। देश के विकास को लेकर के जो चीजें आपने देखी हैं, अभी राम मंदिर है, बहुत सी चीजें वैसे भी अभी आने वाली होने वाली भी हैं, ये सब देख के वोट दिया हमने। बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। जब से ये सरकार आई है, ठीक है, तब से जो गुंडा राज था ये सब खत्म हो गया है। यानी हमारे कैमरे पे तो लोग विकास की बात कर रहे हैं, रायबरेली में बदलाव की बात कर रहे हैं, और वहां क्या हो रहा है ग्राउंड पे वो भी आपने देख लिया। यानी रायबरेली का चुनाव एक तरफा तो नहीं है, ये समझ में आने लगा है। अच्छा, रायबरेली के बगल में अमेठी की सीट है, जहां से स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी तो इस बार अमेठी से नहीं लड़े, लेकिन स्मृति ईरानी डटी हुई हैं और वो आश्वस्त भी हैं कि अमेठी में अब राहुल गांधी का क्या पूरे गांधी परिवार का बोरिया बिस्तरा बन चुका है। गांधी परिवार ने इस बार राहुल या प्रियंका को अमेठी से न लड़ाकर अपने करीबी केएल शर्मा को स्मृति के सामने उतारा, जिससे अगर केएल शर्मा हारे तो गांधी परिवार को यह सुनना न पड़े कि स्मृति ईरानी ने उन्हें फिर हरा दिया। कांग्रेस दावे तो कर रही है कि केएल शर्मा की स्मृति को हरा देंगे, लेकिन केएल शर्मा की कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही। स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा बहुत ही कमजोर कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, जबकि स्मृति ईरानी ने दमदार तरीके से जैसे पिछले चुनाव में प्रचार किया, लड़ी, वैसे ही ये चुनाव भी लड़ रही हैं। अब तो स्मृति ईरानी का अमेठी में घर भी हो चुका है और वो पहली बार वहां की वोटर भी हो गई हैं। सुनिए स्मृति ईरानी ने मतदान करने के बाद क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा अमेठी की जनता किस मुद्दे पर मतदान करती पाई गई। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट पर वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा पर वोटिंग के दौरान प्रचार करने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी पोलिंग का जायजा ले रही थी। इसी दौरान तिलोई विधानसभा के रास्ता मऊ में बूथ नंबर 155, 156 और 157 पर यह विवाद हुआ। वहां भीड़ देखकर स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या इस तरह से प्रचार हो सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने वहां से लोगों को हटा दिया, तो बवाल वहां भी हुआ। अमेठी में इस बार सिर्फ स्मृति ईरानी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन केएल शर्मा को स्मृति के सामने उतारा वो बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं है और पॉपुलैरिटी में स्मृति के सामने नहीं टिकते। हमने अमेठी के मतदाताओं से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, क्या सोचकर पब्लिक अमेठी में वोट करने निकली। भाई देखिए अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा अमेठी का चुनाव किस तरफ जा रहा है। भगवान राम अगर आए हैं तो उनको, उनके चरणों में एक वोट हमने समर्पित किया। राम मंदिर। आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा है? जी। आपने राम मंदिर के मुद्दे वोट किया है? जी। आपका मुद्दा राम मंदिर था? हाँ, राम मंदिर। आपको लगता है कि ये बड़ा काम हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ये मुद्दा है इस बार? अरे हम लोग के आगे तकदीर बनावे, और क्या हम लोग के चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं भाई, हम लोग के तो यही है। क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? जो भगवान राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पहली बात तो ये है कि हम विकास को सोचते हैं, हम महिलाएं अपनी सुरक्षा और अपने विकास को दृष्टिगत रखते हैं। मुद्दा था राम का मंदिर बन गया, इससे अच्छा क्या होगा बताइए आप। भाई राम का मंदिर बनना आसान काम है। देश विकास की प्रगति पर है और 500 वर्ष बाद मंदिर का निर्माण हुआ। तो जब निर्माण हुआ तो सब उन्हीं के ऊपर कृपा है, राम की सबके ऊपर। हमने भी भगवान राम के लिए योगी के कानून पे, योगी कानून सही है। हमने राष्ट्र हित के नाम पे और देश हित के नाम पे वोट किया। रायबरेली और अमेठी दोनों जगह की जो भावनाएं वोटर की हैं वो आप देख रहे हैं। राम 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 कर रहे हैं लोग। इस बार जब राम की बात हो ही रही है तो इस बार अयोध्या सीट पर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से विकास हुआ है, अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या का मुस्लिम मतदाता इस मुद्दे पर क्या सोच रहा है, भाई हिंदू क्या सोच रहा है वो तो एक अंदाजा लग जाता है, लेकिन राम मंदिर के बाद बनने के बाद अयोध्या का मुसलमान क्या सोच रहा है। देखिए जरा अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट, फिर आपको मुंबई की ग्लैमरस वोटिंग दिखाऊंगा और महाराष्ट्र में जहां पर 48 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी वहां का गणित भी बताऊंगा। भगवान श्री राम से सबको लगाव है, कोई विरोध नहीं है और काम भी ठीक हो रहा है।
सब अच्छा, जो अच्छा विकास करे वो अच्छा होगा। मिला तो है, बहुत मिला, सब चीज अच्छा सब हो रहा है। काम तो बहुत अच्छा हुआ है अयोध्या में, हाथ लाइन से जो है सुविधा हुई है, चीज सहूलत हुआ है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारे देश का प्रभु श्री राम कण कण में सदैव रहे। कोई कहे अगर कि राम थे नहीं, लाए गए हैं, तो एक काल्पनिक अपवाद है। राम सदैव थे और सबके मन में थे। अब दिल की बात हमारे मोदी जी जाने क्या है? मोदी जी समझते हैं? समझते हैं, मोदी जी से जुड़ रहे हैं आप लोग की नहीं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। कि हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है वो अनएम्प्लॉयमेंट मोदी से जुड़ पाते हैं इस बार? तो अयोध्या में मुसलमान भी मोदी मोदी बात कर रहा है। खैर, यूपी के साथ साथ बिहार में आज 2 हाई प्रोफाइल सीट पर भी वोटिंग हुई है। इसमें सारण और हाजीपुर की सीट शामिल है। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी और हाजीपुर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। सारण सीट पर पोलिंग बूथ पर जबरदस्त भीड़ नजर आई। सारण सीट पर वोटर्स ने किन मुद्दों पर वोट डाले, सारण सीट से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। बहुत सहारा किया है, बहुत सहारा किया है, राशन से सब दिया है। मुद्दा यही कि हम जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बात किया जाए, कुछ नया हो, नया जो अब यही सरकार भी बने तो नया कुछ हो। इसलिए अभी परिवर्तन होगा कि क्या होगा, अभी अपने समझ में आ जाएगा। काम हो रहा है ठीक से? हाँ हाँ हो रहा है। अच्छा, काम से संतुष्ट है अभी जो चल रहा है जी देश में? अच्छा से।